आज की इस क्लास में दोस्तों हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ के एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों वर्गमूल तथा घनमूल। और दोस्तों ये टॉपिक जो है सरलीकरण के अंतर्गत आता है और ये सिलेबस में भी है आपका। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। इन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक के द्वारा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, आप सभी जानते हैं दोस्तों कि वर्गमूल का जो ये साइन है ना, इक्वल के इस साइड जाकर दोस्तों ये स्क्वायर में चेंज हो जाता है। जैसे माइनस वाला हमारा प्लस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई वाला इधर जाकर बराबर की साइड में जाकर डिवाइड में चेंज हो जाता है ना। तो इसी तरीके से जो वर्गमूल का साइन होता है वो दोस्तों इस साइड में आकर जो है ना स्क्वायर में चेंज हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना, एक वर्गमूल में जो है एक प्लस में x बटे में 144। तो यहाँ पर जो वर्गमूल का साइन लगा हुआ है ये हम हटाकर इस साइड में लेकर आएंगे तो ये स्क्वायर में चेंज हो जाएगा और इस पर स्क्वायर लग जाएगा। 13 बटे में 12 पर स्क्वायर लग जाएगा, दोनों पर, मतलब कि अंश पर भी और हर पर भी। तो यहाँ से तो हमारा दोस्तों ये वर्गमूल का जो साइन है ये हट गया। तो हम इस साइड में इस तरीके से लिख सकते हैं ना, एक प्लस में x बटे में 144 इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पर जब स्क्वायर लग गया तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आएगा। और 12 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब हम क्या करेंगे ना, देखिए यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, ये भिन्न का जोड़ बन गया तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। देन उसके बाद देखिए हम सॉल्व करते हैं। तो जब आप दोस्तों उनका एलसीएम निकालेंगे तो 144 आएगा, एक और 144 का। अब एक से आप जो है जो एलसीएम निकालते हैं उसमें हम भाग करते हैं, ठीक है ना। तो एक में भाग करेंगे तो 144 ही आएगा और एक में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 144 प्लस में एक्स, ठीक है ना। ये तो भिन्न का जोड़ आपको आता ही है, बराबर में 169 बटे में 144। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इक्वल के आमने सामने संख्याएं जो है अगर जो हर में होती है तो हर को हर से काट सकते इस तरीके से, इक्वल के आमने सामने, है ना। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 144 प्लस में x बराबर में 169। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक ना, साइड चेंज करके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए x यहीं रहने दीजिए, 144 इस साइड में जाएगा तो प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो 169 में से जब आप 144 माइनस करेंगे तो आपका 25 आंसर आ जाएगा। देखिए सेम वैसे ही दोस्तों इस क्वेश्चन को करना है। यहाँ पर वर्गमूल का साइन है तो इस देखिए हम शॉर्टकट ट्रिक के द्वारा ही कर लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं, ठीक ना। आप मन में भी कर सकते हैं। तो एग्जाम में जो है ना आपको रफ सीट दिया जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप लोग ये मत सोचिए कि वहां पर आपको मन में करना पड़ेगा। अब ये वर्गमूल वाला साइन इधर जाकर जो हमारा स्क्वायर में चेंज हो गया। तो हम क्या करते हैं, देखिए 14 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 196 आएगा। और दोस्तों जब आप 13 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 169 आएगा, है ना। 196 बटे में 169। अब हम क्या करते हैं, इनको आप प्लस कर दीजिए सेम वैसे ही, ठीक है ना। 169 प्लस में x बराबर में 196 बटे में 169। अब दोस्तों अब ये जो है ना बहुत ही इजीली अब हम सॉल्व कर सकते हैं, देखिए, है ना, इस तरीके से। अब इससे ये कट गया। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो x यहीं रहने दीजिए और 169 को बराबर की साइड में लेकर जाएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, है ना। तो 196 में से 169 हम माइनस कर देते हैं, 27 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, x बराबर में ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, ये 64 है ना। अगर दोस्तों आपको बोला जाए कि 64 को आप 2 की पावर में आप किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 6 लिख सकते हैं ना 64 को। जब आप दोस्तों 64 को 64 को जब आप फैक्टर करेंगे 2 के फॉर्म में तो इस तरीके से कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब आप सभी जानते हैं जब हमारा आधार सेम होता है तो उसके जो पावर्स होते हैं ना ये आपस में प्लस हो जाते हैं। तो जब किसी संख्या का कोई भी पावर ना हो तो उस पर एक पावर छुपा हुआ होता है ना। तो आधार जब सेम होता है तो घातांक का ये नियम है कि उस संख्या को हम एक बार लिखते हैं और उसके पावर्स को प्लस कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, तो 64 को आप 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए वर्गमूल में हमारा 2 की पावर n है, बराबर में हमने 64 को 2 की पावर 6 के रूप में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये जो है ना ये वर्गमूल का साइन है तो इक्वल की साइड में जाकर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो हम इसके ऊपर एक स्क्वायर लगा देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से वर्गमूल का साइन हट चुका है तो यहाँ पर हमारा 2n बचा और इस साइड में हमारा क्या आएगा, 2 की पावर 6 और इसका स्क्वायर। तो जब आप जानते हैं ब्रैकेट जब हम हटाते हैं तो इसका पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2 की पावर 12 हो जाएगा, है ना। तो 2n बराबर में 2 की पावर यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब देखिए इस 2 से ये 2 कट गया तो n बराबर में 12, n बराबर में 12 हमारा आंसर आ गया,
देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में सेम वैसे ही करना है। यहाँ पर 1024 को जो है ना हमें 4 की पावर में लिख लेना है, 4 की घात में। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है ना। 1024 को हम फैक्टर कर लेते हैं, इस तरीके से करना है, ठीक है ना, क्योंकि हम 4 की पावर्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो 4 एकम 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, उसके बाद 4 पचे 20, 4 छीक 24। 4 से इसको हम भाग करें तो 4 छीक 24, 4 चौक 16, ठीक ना। 4 एकम 4, 4 छीक 24, 4 चौक 16, 4 एकम 4। अब देखिए हम 1024 को दोस्तों हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1024 को जो है ना हम अगर 4 के पावर्स के फॉर्म में लिखे तो देखिए यहाँ पर एक कितने 4 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, है ना। 1 2 3 4 5, देखिए तो 4 की पावर 5 हम लिख सकते हैं। अगर 1024 को हम पावर्स के फॉर्म में लिखे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा वर्गमूल में 4n है ना। तो ये वर्गमूल वाला साइन इस साइड में जाएगा तो ये स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो 4 की पावर 5 है और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा बचेगा 4n बराबर में 4 की पावर 5 और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो स्क्वायर, तो 5 दूनी 10, है ना। तो देखिए 4n बराबर में 4 की पावर 10। अब इस 4 से ये 4 कट गया, n बराबर में 10 हमारा आंसर आ गया। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। 1120 है ना यहाँ पर, बटे में वर्गमूल में n बराबर में 80। हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोस्तों आप इस तरीके से लिख सकते हैं ना, n गुने में 80 बराबर में 1120 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 80 जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है तो बराबर किस साइड में जाकर किस में चेंज हो जाएगा, भाग में चेंज हो जाएगा। या फिर सामने सामने इस तरीके से काट सकते हैं, क्योंकि भाग में उधर जाएगा तब पर भी तो कटेगा ही, कैंसिल ही होगा, है ना। अब देखिए 8 है तो 8 इधर लेकर चलिए, मतलब कि हम इस तरीके से ही कर लेते हैं, है ना। वर्गमूल में n बराबर में 1120 बटे में 80, है ना। इस तरीके से 0 से 0 कट गया, 8 कम 8, 8 चौक 32, ठीक है ना। तो वर्गमूल n बराबर में 8 कम 8, 8 चौक 32 आया था। अब देखिए यहाँ पर वर्गमूल है तो इस साइड में लेकर आएंगे तो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, तो n से वर्गमूल का साइन हट जाएगा और 14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो n बराबर में 196 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के बाद दोस्तों हम घनमूल निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। देखिए सेम वैसे ही करना है, इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। वर्गमूल में 2.25 है ना, इज इक्वल टू 550 बटे में 1 कर लीजिए। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना। वर्गमूल में दोस्तों जो संख्या है ना वो पॉइंट में है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। तो पॉइंट को हटाने के लिए इस तरीके से हटा सकते हैं। आप सभी जानते हैं पॉइंट का जो है ना हर में हम 1 लिखते हैं और पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होती है उतना 0 हम नीचे लगा देते हैं, मतलब उस संख्या के हर में, है ना। इस तरीके से पॉइंट हमने हटाया, यहाँ पर से नीचे लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था ना, तो 550 से मल्टीप्लाई होगा। अब आप लोग देखेंगे तो 225 का वर्गमूल निकालना मैंने दोस्तों आपको सिखाया है। 225 का वर्गमूल 15 होता है और 100 का वर्गमूल आप निकाल दीजिए, तो 100 का वर्गमूल हमारा 10 होता है और आप इसको 550 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक ना। तो देखिए x बराबर में 15 बटे में 10 गुना में 550, 0 से 0 कट गया। अब 15 को आप 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। 15 पचे 75 के 5, 15 पचे 75 और 75 हो जाएगा, 75 और उसके बाद 7, ठीक ना। देखिए यहाँ पर 82, मतलब कि 825 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए वर्गमूल दोस्तों हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन घनमूल निकालने का एक ही तरीका है, फैक्टर मेथड, ठीक है ना। फैक्टर मेथड में हम क्या करते हैं, संख्याओं को हम जो है ना फैक्टर करते हैं, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर हम 2197 का फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये 2197 2 से ये कैंसिल नहीं होगा, तो 3 से भी नहीं होगा, ये डायरेक्ट दोस्तों 13 से होगा, ठीक है ना। तो 13 कम 13, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 8 और ये 89 हो जाएगा, तो 13 से 91 ज़्यादा हो जाएगा, 13 6 78 6। उसके बाद दोस्तों अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 117, ठीक है ना। तो 13 नहीं में 117 होता है, यहाँ पर 9 लगा देंगे। अब देखिए 169 13 से कैंसिल होगा, 13 कम 13 और 13 3 39, देखिए 1। अब यहाँ पर हमारा फैक्टर इस तरीके से बना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हम दोस्तों घनमूल में 2197 जो है ना, 2197 जो है, इसको हम जो है ना इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए
इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने इसका फैक्टर किया है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब घनमूल में क्या होता है ना दोस्तों, यहाँ पर 3 होता है, ये 3, और वर्गमूल में 2 यहाँ पर छुपा हुआ होता है। तो घनमूल में हम क्या करते हैं, 3 संख्याओं का समूह बनाकर एक बार बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा 2197 का घनमूल निकल गया। अब वर्गमूल में क्या करते हैं, तो 2 संख्याओं का पेयर बनाते हैं, 2 संख्याओं का समूह बनाकर एक बार बाहर निकालते हैं, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर हमारा डी हो गया। जैसे दोस्तों आपको जो है ना कहा जाए कि 27 का घनमूल निकालिए 27 का, तो आप क्या करेंगे, इसको आप फैक्टर कर दीजिए, ठीक है ना, इस तरीके से आप फैक्टर कर सकते हैं। अब घनमूल में हम 3 संख्याओं का समूह बनाकर एक बार बाहर निकालते हैं, तो 27 का घनमूल हमारा 3 निकल गया। अगर दोस्तों आपको घनमूल निकालना आता है तो ईजिली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक घनात्मक संदूक का आयतन जो है 13.824 घन सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा a की 3 होता है ना। तो बराबर में ये आयतन दिया गया है तो ये हम रख देंगे 13.824। a की क्यूब का मतलब ये है दोस्तों कि भुजा का घन, ठीक है ना, ये होता है घन का आयतन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आयतन दिया गया है 13.824। पॉइंट के बाद दोस्तों हम 824 नहीं पढ़ेंगे, 824 पढ़ना पड़ता है इस तरीके से डिजिट में। अब ये क्यूब का जो क्यूब, ये जो घन का साइन है ना, ये इस साइड में आकर किस में चेंज हो जाएगा, घनमूल में चेंज हो जाएगा। जैसे स्क्वायर वाला वर्गमूल में, वर्गमूल वाला साइन स्क्वायर में चेंज हो जाता है, इस तरीके से। अब यहाँ पर 13.824 का जो है आप लोग घनमूल निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और देखिए कैसे निकालते हैं इसका घनमूल दोस्तों। और इजीली निकालने के लिए जो है ना हम क्या करते हैं, इसके पॉइंट्स को हटा देते हैं, ठीक है ना। 13.824 जो है यहाँ पर पॉइंट में है ये संख्या, तो हम इसके पॉइंट को हटाएंगे। तो देखिए पॉइंट का नीचे 1 लिख सकते हैं और जितना डिजिट होता है उतना नीचे 0 लगा देंगे। अब हम इजीली दोस्तों 13,824 का घनमूल निकाल सकते हैं। अब देखिए जो संख्याएं दोस्तों, मतलब 0 वाली जो संख्याएं होती है ना, जैसे 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, तो इसका वर्गमूल और घनमूल निकालने का बहुत ही आसान ट्रिक होता है। अगर देखिए यहाँ पर 1000 है तो इसका अगर हमें घनमूल निकालना है तो दोस्तों हम क्या करते हैं ना, आप सभी जानते हैं कि घनमूल में हम 3 संख्याओं का पेयर बनाते हैं। तो 3 जीरो को 1 जीरो आप लिख सकते हैं घनमूल में, क्योंकि 3 संख्याओं का पेयर बनाते हैं। और 1 का घनमूल और 1 का वर्गमूल हमेशा एक ही होता है। तो जब आप 1 का घनमूल निकालेंगे तो आपका 1 ही आएगा। तो यहाँ पर 1000 का घनमूल हमारा 10 आ गया, ठीक ना। अब हमें 13,824 का निकालना है घनमूल। अब देखिए थोड़ा सा और मैं बेसिक से अगर आपको बताऊं, तो 1000 का घनमूल मैंने जैसे 10 निकाला, तो इसको आप फैक्टर के द्वारा देखिए 1000 का हमें घनमूल निकालना है, तो आप इस तरीके से इसका फैक्टर कर सकते हैं ना, इस तरीके से फैक्टर कर सकते हैं। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1000 आएगा, है ना। तो इस तरीके से फैक्टर कर सकते हैं, 1000 का फैक्टर 10 के फॉर्म में। अब यहाँ पर 3 संख्याओं का आपका समूह बन गया, एक बार बाहर निकाल दीजिए, तो बात वही है। देखिए 13,824 का दोस्तों यहाँ पर हम फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 6 12, उसके बाद 2 9 18, है ना, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 6 12, और 2 से फिर से ये कैंसिल होगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 से 1 14, है ना। उसके बाद 2 1 2 2 4, 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 8 16, है ना। अब देखिए ये भी 2 से कैंसिल होगा, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, 864 का फैक्टर करेंगे यहाँ पर, तो देखिए कितना आता है, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 108 आ गया यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों हम 108 का फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है ना। 2 से करेंगे, 2 5 10, 2 चौक 8, ठीक है ना। अब देखिए ये यहाँ पर हमारा 27 आ जाएगा, 2 2 4, 2 2 जा 4, और 2 से 1 जा 14, ठीक है ना। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर 27 आ गया। अब 3 से ये कैंसिल होगा, 3 3 नीम 27, 3 3 9, और 3 1 3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है ना, यहाँ पर संख्याओं का आप देख लीजिए कि 2 के कितने फैक्टर यहाँ पर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 9, मतलब कि 2 के जो है ना यहाँ पर हमारे 9 फैक्टर बन रहे हैं, है ना, और 3 के जो है 3 बन रहे हैं, क्योंकि देखिए 27 को जब आप इस तरीके से फैक्टर करेंगे, देखिए 2 के 9 फैक्टर बन रहे हैं, इस तरीके से हम लिख लेते हैं, और 27 का हमने फैक्टर किया था, तो देखिए 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और 3 के 3। तो अब हमें पता चल गया कि 3 के जो है यहाँ पर 3 और 2 के 9। अब दोस्तों इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, 2 के 9 फैक्टर बन रहा था ना, तो 2 को हम 9 बार इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है ना, और 3 के 3। अब बटे में हमें कितना करना है, तो बटे में हमें यहाँ पर जो है 1000 कर देना है, क्योंकि इसका भी हम घनमूल निकालेंगे, ऐसे हमने निकाल लिया था बट कोई नहीं। अब देखिए घनमूल में आप सभी जानते हैं 3 संख्याओं का पेयर बनता है, तो यहाँ पर हम देखिए 2 का 3 संख्याओं का एक समूह बना लेते हैं, ठीक है ना, समूह बना लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक समूह बन गया, एक इसी तरह से यहाँ पर, है ना, 3 3 का। अब एक बार 3 यहाँ से हमारा, सॉरी एक बार 2 यहाँ से हमारा बाहर आ जाएगा, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से, ठीक है ना, और 3 का भी एक समूह यहाँ पर बन गया, तो एक बार 3 यहाँ से, तो कितने बार 2 बाहर निकल रहे हैं, 1 2 3 बार 2 बाहर निकल रहे हैं और एक बार 3, ठीक है ना, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरीके से, 3 बार 2 बाहर निकला है और एक बार 3 निकला है ना। अब देखिए 1000 का जब आप घनमूल निकालेंगे तो हमने अभी सीखा है 10 आएगा, तो इसके बटे में हमें 10 रख देना है, ठीक है ना, जो हमने ऊपर में संख्याएं मल्टीप्लाई की है बाहर निकाल कर, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 बटे में 10 कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए जो हमने बाहर निकाले हैं समूह बनाकर, तो उनका मल्टीप्लाई किया तो हमारा 24 आया है ऊपर में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और नीचे में हमारा 10 आया है। अब जब 10 से 24 में भाग करेंगे तो 2.4 आपका आंसर आ जाएगा, मतलब कि एक भुजा की लंबाई जो है 2.4 सेंटीमीटर है। अगर दोस्तों आपको पूर्ण घन संख्याएं कौन सी होती है और पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती है ये पता है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती है। तो दोस्तों पूर्ण वर्ग ऐसी संख्या होती है ना जिसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो एक नेचुरल नंबर आएगा, मतलब कि जब उस संख्या का आप वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। देखिए 16 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो इस तरीके से आप 2 के फॉर्म में इसको फैक्टर कर दीजिए, ठीक है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहाँ पर हम 2 संख्याओं का पेयर बनाते हैं वर्गमूल में, एक बार 2 और एक बार ये 2 बाहर निकल गया, तो 16 का वर्गमूल हमारा 4 आ गया। लेकिन इसी तरीके से दोस्तों अब यहाँ पर मैं देखिए 16 जो है वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है ना, क्योंकि उसका वर्गमूल निकाला तो एक बिना पॉइंट में आंसर आया, ठीक है, एक नेचुरल नंबर आया। इसी तरीके से अगर हम 4 का वर्गमूल निकालें तो 4 का वर्गमूल यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम 3 का निकालें तो 3 का वर्गमूल अगर निकालेंगे आप तो 1.732 आएगा भाग विधि द्वारा, ठीक है ना, क्योंकि फैक्टर मेथड द्वारा निकल नहीं सकता, तो 1.732 आएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि 3 जो है ना पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 4 है, 5 भी नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या, और 2 भी नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि 2 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो 1.414 ऐसे कुछ आता है, क्योंकि इसका यहाँ पर फैक्टर बन ही नहीं रहा है ना, इस तरीके से। अब सेम वैसे ही दोस्तों हमारा पूर्ण घन संख्याएं होती है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 4, तो 4 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर मैंने लिखा 8 तो 8 एक पूर्ण घन संख्या है। क्यों है? क्योंकि देखिए अगर आप 8 का घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा इसका पेयर बन जाएगा, 3 संख्याओं का समूह बन जाएगा, और एक बार बाहर निकाल दीजिए तो 8 का घनमूल हमारा 2 हो गया। लेकिन 4 का घनमूल यहाँ पर देखिए इस तरीके से कोई फैक्टर नहीं बन रहा है। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या ढूंढनी है जो दोस्तों पूर्ण घन हो, मतलब कि उसका घनमूल जब हम निकालेंगे ना तो एक ऐसा नंबर आए जो पॉइंट में ना हो। तो देखिए चाहे तो C हो सकता है 8000 या 9261 हो सकता है। अब कैसे, देखिए अगर आप दोस्तों 9999 का अगर आप घनमूल निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से अगर निकालेंगे तो कोई फैक्टर यहाँ पर नहीं बन रहा है। 3 से करेंगे 3 3 3 3, ठीक है ना। अब देखिए 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका सेम वही नंबर आ जाएगा, और 1111 से करेंगे तो आपका 1 आएगा। तो यहाँ पर कोई 3 का यहाँ पर कोई समूह नहीं बन रहा है ना, तो ये तो हमारा होगा नहीं। अब देखिए 8000 हो सकता है, लेकिन इससे बड़ी ये भी है, तो दोनों को चेक करना पड़ेगा। तो 8000 का हम क्या करते हैं ना, देखिए घनमूल निकाल के देखते हैं। तो 8000 को दोस्तों हम फैक्टर के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हैं 8000 को। अब 3 संख्याओं का यहाँ हमारा समूह बन गया, एक बार हम बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए 8000 का घनमूल हमारा 20 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि 8000 एक पूर्ण घन संख्या है, लेकिन यहाँ पर बड़ी है कि नहीं है ये हमें कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये भी तो है ना, अगर ये पूर्ण घन हो जाता है तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो फिर सी ही बचेगा एक, ठीक है ना, जो कि हो जाएगा उसका आंसर।
तो देखिए हम इसको चेक कर लेते हैं, 9261 का हम घनमूल फैक्टर करके देखते हैं, ठीक ना, घनमूल निकाल के। तो 3 से अगर हम करें तो 3 तिया 9, उसके बाद नहीं 2 तो नहीं जाएगा तो एक जीरो लगाएंगे, ये 26 बन गया। तो 3 8 24, 2 और 1 3 7 21, है ना। अब देखिए 3 एकम 3 जीरो, 3 दूनी 6, 3 नीम 27। इसी तरीके से 3 से अगर हम करें तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 343। इसका हम फैक्टर करते हैं, 3 एकम 3, 3 से तो ये नहीं जाएगा। देखिए 7 से दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए 7 से अगर करें तो 7 चौक 28, है ना, 28 हो जाएगा। और 6 7 नीम 63, उसके बाद 7 7 49, 7 एकम 7, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारा 3 संख्याओं का समूह बन गया, 3 का एक समूह बन गया और 7 का बन गया। तो हम जो है 9261 को इस तरीके से लिख सकते हैं, फैक्टर के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, घनमूल का साइन लगाकर। 3 का हमारा इस तरीके से बना था 3 फैक्टर, और 7 का हमारा 3 बना था इस तरीके से, है ना। अब देखिए घनमूल में हम क्या करते हैं, 3 संख्याओं का समूह बनाते हैं, एक बार बाहर निकालते हैं, एक बार 3 बाहर निकल गया और एक बार 7 बाहर निकल गया, 7 या 21। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने 9261 का घनमूल निकाला ना तो हमारा 21 आया, जो कि पॉइंट में नहीं है ना, एक नेचुरल नंबर है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जो बड़ी है 8000 से भी। इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पर पूर्ण वर्ग पूछा गया है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए अगर दोस्तों 120 है, 120 के बाद एक संख्या आता है 121, जो 11 का स्क्वायर होता है ना। तो देखिए अगर आप 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 11 आएगा, जो कि पॉइंट में नहीं है। तो इस तरीके से 121 जो है ना, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना। जब हम इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 11 आ रहा है, एक नेचुरल नंबर। तो 121 हमारा हो जाएगा, कितना है ये हमें बताना है। तो 121 एक हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारा 12 का स्क्वायर 144 आता है, तो ये 2 हो जाएगा, 2 पूर्ण वर्ग संख्याएं मिल गया। अब तीसरा होता है 13 का स्क्वायर हमारा 169, इसी तरीके से 14 का स्क्वायर हमारा 196 हो जाता है, और 15 का हमारा हो जाता है 225, ठीक है ना। इसके बाद 16 का हमारा कितना होता है 256, 16 का स्क्वायर। इसी तरीके से 17 का 289। देखिए दोस्तों यहां पर हम काउंट कर लेते हैं कितने पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ठीक है ना। 96 हो जाएगा, 225, 256, उसके बाद हमारा 17 का 289, और अगर आप 18 का करेंगे ना तो 324 होगा, जो कि दोस्तों 300 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें इन्हीं के बीच में बताना है। तो देखिए कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो एक बिना पॉइंट वाली संख्या आएगा, ठीक है ना, एक नेचुरल नंबर। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा एडवांस लेवल का है ना। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इनका घनमूल निकालना है। तो 7 को हम वैसे ही रहने देते हैं, नीचे 875 का जो है ना, हम क्या करते हैं इसका फैक्टर कर लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों हम 875 का फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, उसके बाद 7 2 जा 14, और 7 5 जा 35, 7 1 जा 7। तो यहाँ पर 1 लिखना चाहिए था ना, मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया है, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी दोस्तों। अब देखिए 125 बन गया ये। अब हम क्या करते हैं, देखिए 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से 5 का 3 संख्याओं का एक समूह बन रहा है और 7 यहाँ पर सिंगल रह रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस हमें फैक्टर करने आना चाहिए। घनमूल निकालना है तो 7 ऊपर रहेगा, और नीचे हमने 875 का फैक्टर किया था, तो इस तरीके से आया था हमारा, है ना। अब देखिए दोस्तों ऊपर में 7 है ना अंश में, इससे ये कट गया, तो ऊपर में हमारा 1 बचा, और नीचे में 5 जो है 5 का एक समूह बन गया यहाँ पर 3 का, ठीक है ना, 3 के फैक्टर का, सॉरी 5 के फैक्टर का, ठीक है ना। तो अब हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, जब 7 से 7 कैंसिल हो गया तो ऊपर में 1 आ गया। देखिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं, 1 ऊपर में आ गया और नीचे में 7 से 7 कैंसिल हो गया था, तो नीचे में 5 का फैक्टर बचा, है ना। अब हमें घनमूल निकालना है। तो देखिए इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि 1 का घनमूल हमेशा 1 ही होता है, ठीक है ना, और 1 का वर्गमूल भी हमेशा 1 ही होता है। तो 1 का जब आप घनमूल निकालेंगे तो 1 आएगा, और 5 का घनमूल 125 का हमने फैक्टर किया है ना, तो यहाँ पर इसका घनमूल 5 आ जाएगा, 125 का घनमूल 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर है 125 का। बाकी तो 7
कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पर 5, तो 1/5 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और 1 को आप 3 टाइम भी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो भी 1 ही आएगा ना, 1 ही आएगा आपका। तो बात वही है, आप यहाँ पर पेयर बना सकते हैं 1 का, तो 1 बाहर निकल गया। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले हम पॉइंट हटाएंगे। अगर मान लीजिए दोस्तों 36.1 लिखा है, अगर हम इसके पॉइंट को हटा देते हैं तो दोस्तों ये जो है ना हमारा 361 बन जाएगा। और दोस्तों 361 का वर्गमूल हम इजीली निकाल सकते हैं। ऐसे 361 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे ना तो 19 आएगा, ठीक है ना। तो देखिए हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, पॉइंट हटाकर। पॉइंट हमने हटा दिया तो पॉइंट का हम डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं, और जितना डिजिट होता है ना, 1 डिजिट है तो 1 0 नीचे लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर बटे का मतलब होता है दोस्तों भाग, ये आप सभी जानते हैं, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 102 जो है ना, 102 इसमें भाग हो रहा है। अब इसके भी हम पॉइंट को हटा देते हैं और नीचे पॉइंट का 1 और 1 0 लिख देते हैं, तो ये हो गया हमारा 1024 और नीचे 10। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे तो ये हमारा भिन्न का भाग बन रहा है ना। तो भिन्न का भाग जब हम सॉल्व करते हैं तो इस साइड वाली जो संख्या है हर वाली, ये अंश में चला जाता है और अंश वाला संख्या हर में आ जाता है ना। तो देखिए अब भिन्न का भाग हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, वर्गमूल के अंदर ही हम कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो 10 हमारा ऊपर आ जाएगा और 1024 हमारा नीचे आ जाएगा। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, 10 से 10 को काट सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अब हमें डायरेक्ट जो है ना 361 और 1024 का वर्गमूल निकालना है बस। तो 361 और 1024 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम 361 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, ठीक है ना, भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि द्वारा जब हम वर्गमूल निकालते हैं ना तो राइट हैंड साइड से दोस्तों संख्याओं का पेयर बनाते हैं। अब देखिए 61 यहाँ पर हमारा पेयर बन गया, लेकिन 3 यहाँ पर हमारा सिंगल रह गया। तो इसमें हम ऐसा टेबल पढ़ेंगे, जैसे हम पहाड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे जो 3 आ जाए। तो देखिए जैसे हम भाग करते हैं ना तो उसमें पहाड़ा इस तरीके से पढ़ते हैं, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, इस तरीके से। लेकिन इसमें जो है ना हम इस तरीके से पढ़ते हैं, जैसे अगर हम एक संख्या लेते हैं तो उसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि अगर हम 2 संख्या लेते हैं तो 2 को 2 बार ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि गुना करना पड़ेगा, ठीक ना। तो 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 4 ज़्यादा हो जाएगा तो हम 1 ही रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 3 में से 1 चला गया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब 1 जो यहाँ पर हमने लिखा है ना, 1 हमें ऊपर में भी इस तरीके से लिखना होगा। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम प्लस करके यहाँ पर लिखते हैं और ये जो पेयर है इसको हम यहाँ पर उतार देते हैं, ठीक ना। ओनली 6 आप मत उतारिएगा, पेयर हमें उतारना होता है। अब देखिए 261 बन गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना हमें ऐसी संख्या रखना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर जो है हमारा 261 आ जाए। तो अगर दोस्तों यहाँ पर हम 9 रखते हैं तो देखिए ये 29 बन गया। अब 29 को हमें 9 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 9 यहाँ पर जो हमने रखा है ना इसको ऊपर में भी हमें लिखना होगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम 29 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या 261 आता है, तो 9 × 81 के 1, 9 दूनी 18, 18 और 8 यहाँ पर हमारा 26 हो जाएगा। देखिए आ गया 261, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है 361 का वर्गमूल हमारा 19 आ गया। अब 1024 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो भाग विधि द्वारा आप जल्दी से भी निकाल सकते हैं अगर आपने काफ़ी प्रैक्टिस की है तो, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा पेयर बन गया। अब देखिए 3 तिया 9, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 ये कम हो रहा है, 3 तिया 9, 4 चौक 16। इस तरीके से हम वर्गमूल में टेबल पढ़ते हैं, भाग में अलग तरीके से पढ़ते हैं। 3 तिया 9, 3 यही सही है क्योंकि 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 यहाँ पर उतारेंगे 9। अब 3 जो यहाँ पर उतारा है ना ऊपर में भी हमें इस तरीके से लिखना होगा। अब 10 में से 9 गया 1। अब सेकेंड स्टेप में 3 और 3 को प्लस करके यहाँ पर लिखिए 6। अब सेकेंड स्टेप में 24 को आप यहाँ पर उतार दीजिए क्योंकि ये पेयर में है। अब यहाँ पर हमें ऐसी संख्या रखना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 124 आ जाए। तो अगर दोस्तों यहाँ पर हम 2 रखते हैं तो 62 बन जाएगा। अब 62 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया। तो 2 यहाँ पर हमने उतारा है तो यहाँ पर भी हमें 2 उतारना पड़ेगा। अब देखिए 1024 का वर्गमूल हमारा 32 आ गया। देखिए यहाँ तक दोस्तों हमने सॉल्व किया था। तो हमें क्या करना था, 361 और 1024 का वर्गमूल निकालना था। तो 361 का वर्गमूल हमारा 19 आया और 1024 का हमारा 32 आया है। 19/32 राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले इस वर्गमूल में जो संख्याएं दे रखी है ना इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो सिंपली वैसे ही करना है, हमें पॉइंट हटा देना है। तो जब आप पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 64 हो जाएगा और नीचे 1 और 4 डिजिट है तो 4 0 लगा दीजिए, ठीक ना। अब हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो देखिए 64 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 8 8 64, 8 आ जाएगा। और इसका वर्गमूल निकालना मैंने आपको सिखाया, वर्गमूल में 2 संख्याओं का पेयर बनाते हैं, ठीक ना। आप इसको फैक्टर के फॉर्म में 10,000 को इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है।
इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो वर्गमूल में 2 संख्याओं का पेयर बनाते हैं, तो एक बार 10 बाहर निकल गया और एक बार और, मतलब 2 बार 10 बाहर निकलेगा, तो 10 दहा के 100। और इसी तरीके से अगर आप डायरेक्ट करें तो 2 जीरो बाहर निकाल दीजिए, और एक का वर्गमूल और एक का घनमूल हमेशा एक ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा 100 आ जाएगा। अब देखिए 8/100 इसका आंसर आया हमारा, जो अंदर में वर्गमूल था इसका निकालने पर। अब जो आया है ना, इसको दोस्तों हमें 0.01 में हमें प्लस करना होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 0.01 में प्लस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पॉइंट हटा देते हैं, डायरेक्ट पॉइंट हटा दे सकते हैं। 1 और 2 डिजिट है तो 1 लिखिए और 2 जीरो लगा दीजिए नीचे में। अब हमारा क्या आया था, प्लस कर दीजिए 8/100, हम यही प्लस कर रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों को दोस्तों आप प्लस कर दीजिए। भिन्न का जोड़ा आपको आता ही है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम हमारा 100 ही आएगा। 1 और प्लस में 8, इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए तो 9 हो जाएगा, ठीक ना। तो 9/100, 9/100 का वर्गमूल निकालना है। तो आप सभी जानते हैं 9 का वर्गमूल हमारा 3 होता है और 100 का वर्गमूल दोस्तों 10 होता है ना। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, वर्गमूल में हम पेयर बनाते हैं। तो 3/10 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको आप 10 से भाग कर दीजिए 3 में, ठीक है ना। तो 10 से आप भाग करेंगे 3 में, तो देखिए पॉइंट लगाइए, 1 जीरो, 10 या 30, 0.3 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन बी। इसमें भी दोस्तों सेम वैसे ही करना है। आप क्या कीजिए, पॉइंट हटा दीजिए। पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे आपको 1 लिखना होगा और जितनी डिजिट हो उतना जीरो, ठीक है ना। तो 4 जीरो लगाएंगे, 4 डिजिट है और ऊपर हमारा पॉइंट हटने के बाद 81 बन गया, ठीक है ना, 81। अब 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ पर देखिए 10,000 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 100 आएगा। अब 100 से 9 में भाग कर दीजिए, तो आप इस तरीके से भाग कर सकते हैं। 9 में जीरो पॉइंट लगाइए, पॉइंट का 1 जीरो यहाँ पर हम लगाते हैं। 90 में 100 से भाग नहीं होगा तो एक और जीरो लगाते हैं, तो 1 जीरो यहाँ लगा देंगे, 900 बन जाएगा। इसी तरीके से 0.09 हमारा आंसर आ जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्लीज़ दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड दोस्तों प्लीज़ आज की इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर करें, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे, बहुत ही आसान है, सेम वैसे ही करना है। पॉइंट हटाना है और उसके बाद वर्गमूल निकाल देना है, ठीक ना। वर्गमूल निकालना तो आपको मैंने सिखा ही दिया है। और दोस्तों और भी आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं ना, तो प्लेलिस्ट को आप लोग चेक कर लीजिएगा। सो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।